ये ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल सबके लिए है। शुरू की बातों को नहीं जानने पर आगे ज्योमेट्री मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो हम पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 में, पार्ट 3 में एंगल स्टार्ट हुआ है, ये पार्ट 4 है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप। तो माप का क्या अर्थ होता है, पहले इसका अर्थ समझो। माप यानी मेजरमेंट क्या चीज़ होता है। जैसे पूछा जाए इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो कुछ न कुछ तो आंसर होगा। मान कर के चलो 6 इंच है कि 10 इंच है, कुछ न कुछ इंच है न जी। या मान लो कहेंगे 12 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है। तो ये कोई पूछेगा जो मार्कर की लंबाई बताओ, तो पटरी से जो औजार बक्स में होता है इससे माप लेंगे, कहेंगे ना 6 इंच है। अगर 6 इंच हुआ तो 6 इंच है। ये कभी कहेंगे जो 6 सेकंड है, कभी नहीं। अगर कहोगे मार्कर की लंबाई 6 सेकंड है तो तुरंत लोग कहेगा पागल है। अगर हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं 1 किलोग्राम चीनी दो, तो चीनी को हम लोग तौलते हैं ना, वजन कहते हैं इसको। चीनी का वजन कर दो, तो चीनी का वजन करके देता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम जो है वजन के लिए प्रयोग किया जाता है विज्ञान की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। वजन को कहोगे मास। ये तो कभी नहीं कहेंगे जो ये 1 किलोमीटर चीनी है, नहीं न कहेंगे। तो जैसे लंबाई की माप, लंबाई की माप अगर पूछा जाए तो इसका अर्थ हुआ लंबाई को हम लोग कैसे मापते हैं। तो मापते हैं किलोमीटर में। दरभंगा से लेकर के दिल्ली तक की लंबाई यानी एक तरह की दूरी है, लंबाई क्या है, दूरी है। तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो माप बहुत कुछ की होती है। ये पहला ही चैप्टर है साइंस 9th में, इसके बारे में बतलाएंगे। तो लंबाई की माप होती है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में होती है ना। इसके बाद सामान्य जीवन में हम लोग खरीदारी करते हैं, सब्जी प्रायः डेली खरीदते हैं। तो कोई लेता है 2 किलोग्राम परवल, तो परवल लेता है 2 किलोग्राम। तो परवल को पॉलीथीन में कोई लेकर के 2 किलोग्राम जा रहा है, 2 किलोग्राम परवल। तो पूछते हैं जो कितना परवल है, तो कहते हैं 2 किलोग्राम। तो परवल के वजन के बारे में हम लोग बोल रहे होते हैं। जो इसका वजन यानी वजन को साइंस की भाषा में कहेंगे द्रव्यमान, समझा। इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, यानी वजन 2 किलोग्राम है। तो इसका मतलब द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। कोई 50 ग्राम ही चीनी लिया तो चीनी का द्रव्यमान कहेंगे 50 ग्राम है। तो द्रव्यमान की माप होती है ग्राम में, किलोग्राम में, कुंटल में भी होता है। 1 कुंटल चावल बराबर 100 किलोग्राम होता है ना। फिर लंबाई को किस में मापते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई का मेजरमेंट यानी माप। तो लंबाई को कभी कहेंगे 5 किलोग्राम लंबा है, ये मार्कर 6 ग्राम लंबा है, कहना ही बेवकूफ़ी है। तो इसी तरह हर एक कुछ की माप होती है और उसी माप में हम लोग बोलते हैं प्रयोग में, समझ रहा है। कपड़ा लेना है तो शर्ट का कपड़ा तुमको मान लो 1 मीटर कपड़ा से तुम्हारा शर्ट बन जाएगा। तो कपड़ा की लंबाई 1 मीटर ले करके तब दुकानदार फाड़ता है इसमें से, यानी लंबाई की माप किलोमीटर में भी, मीटर में भी, इंच में भी, सेंटीमीटर में भी। तो माप क्या चीज़ होता है इसको समझा। समय की माप, कोई कहेगा हम 1 घंटा में आते हैं तब तक तुम रुको। ये कहेगा जो हम 1 किलोग्राम में आते हैं तब तक रुको, नहीं कहेगा। तो हर एक कुछ की माप होती है, सब कुछ की नहीं माप होती है।
बहुत कुछ की माप होती है। अब जैसे आप सीधे आ जाओ एंगल पर, तो अगर हम लोग एक सरल रेखा लेते हैं ए बी, उस पर इस ढंग से दूसरी सरल रेखा खड़ी है, यहाँ ए बी सरल रेखा पर सी बी सरल रेखा खड़ी है, सीधी नहीं खड़ी है, तिरछी ही सही, तो दोनों के बीच में ये झुकाव पैदा होता है जिसे हम लोग एंगल कहते हैं। ये एंगल, अब ये देखो, एक ये हुआ, दूसरा लेते हैं एम एन पी, यहाँ पर ये एंगल बना। बोलो तो ये छोटा है, ये बड़ा है ना, इसी बात। तो इसकी भी माप होती है, ये छोटा है, ये बड़ा है। कहने का अर्थ, मान लो एक पॉलीथीन में 10 ग्राम चीनी है, एक बड़ा पॉलीथीन में 50 ग्राम चीनी है, तो दोनों तो एक समान नहीं है। सीधे हम लोग कहेंगे ये इसमें ज़्यादा चीनी है, ये बड़ा है, इससे ये द्रव्यमान में, वजन में बड़ा है, यानी ज़्यादा है। तो ये एंगल जो है, इससे बड़ा ये एंगल है ना। अगर फिर इसी को देख लो, यहाँ पर जैसे सिर्फ इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे एम एन ओ, एम एन ओ या ओ एन एम। अब फिर ये पूरा के बारे में सोचो तो इसको क्या लिखेंगे, यानी एम एन सरल रेखा और क्यू एन सरल रेखा एन बिंदु पर मिल जाए, जिसके कारण ये बड़ा झुकाव पैदा होता है, यानी ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है ना, इसी बात। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, ये पूरा को, तो बिंदु एन पर बन रहा है, इसको बनाने वाला एन क्यू एन एम है, एन ओ की कोई भूमिका नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोण एम एन क्यू, एम एन क्यू, एन पर बनता है तो एन बीच में आया, ये सब ध्यान रखो अब ये से। इसके बाद फिर आ जाओ, ये सबसे बड़ा है, ये दोनों रेखा को कल्पना करो, नहीं है भी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। एम एन अब पी एन, एन बिंदु पर मिलता है, जिसके कारण ये कोण बन रहा है ना। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण पी एन एम या एम एन पी। तो कोई एक ही बात लिखेंगे, लेकिन दो ढंग से लिख सकते हैं, ये जानकारी चाहिए। तो इस कोण को लिखेंगे कोण पी एन एम, कोण पी एन एम। अब बोलो तो ये जो कोण है छोटा वाला, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो एक बाप को 3 बेटा, एक 2 साल का, एक 4 साल का, एक 6 साल का। कोई कहेगा 6 साल वाला बच्चा जो है सबसे बड़ा है, तो ये कौन है सबसे बड़ा, है ना। तो 6 के आगे जैसे वर्ष लगाते हैं या साल, तो 6 वर्ष समय के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा बच्चा है 4 वर्ष का, पहला बच्चा है 2 वर्ष का। तो ये कौन कितना का है, ये कौन कितना का है, ये कौन कितना का है। तो जिस तरह हम लोग लंबाई की माप को सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, मीटर इसमें बोलते हैं, और दूरी लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, समय को मापते हैं किसमें, सेकंड में। कहते हैं ना 5 सेकंड रुको, हम तुरंत मतलब तुमसे बात करते कहीं मोबाइल से बातचीत होती रहती है, और दूसरे कोई आदमी टोक दिया तो कहते 5 सेकंड रुको, 5 सेकंड। तो सेकंड किसकी माप है, समय का। तो इसी तरह ये कोण की भी माप होती है, जिसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो डिग्री में। समय की माप को किस में व्यक्त करते हैं, समय की माप को तो सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, महीना में, वर्ष में। कोई 5 वर्ष के बाद आता है बाहर से कमा करके गांव, कोई 4 महीना में ही आ जाता है, तो महीना भी समय की माप है, वर्ष भी समय की माप है। तो उसी तरह कोण की क्या माप है, ये सबसे छोटा है,
ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो कोण की माप होता है डिग्री में और रेडियन में। कोण की दो माप होती है, पहला डिग्री, दूसरा रेडियन। जैसे लंबाई के लिए बोले ना, सेंटीमीटर भी प्रयोग करते हैं, मीटर भी प्रयोग करते हैं। कहते 5 फीट का सर्प देखे हैं, तो इसका मतलब फीट या फुट का भी प्रयोग करते हैं। कहते हैं दरभंगा से दिल्ली 1200 किलोमीटर है, तो ये भी दरभंगा से दिल्ली एक लंबाई, सरल रेखा खींचो तो लंबाई हो गया। तो इसी तरह हर एक कुछ की माप होती है, इसी तरह कोण की भी माप होती है, जिसे डिग्री या रेडियन में व्यक्त किया जाता है। समय की माप सेकंड में, मिनट में, तो माप बहुत तरह की होती है। अब समय की माप बोले ना, सबसे छोटी माप सेकंड, इससे बड़ी माप मिनट, इससे बड़ी माप घंटा। तो इसी तरह से है ये माप, मेजरमेंट, एंगल यानी कोण की माप को हम लोग दो, कोण की माप के लिए दो माप का प्रयोग करते हैं, पहला डिग्री, दूसरा रेडियन। याद रहेगा। चलो देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी हम लोग कोण को दो ढंग से मापते हैं, पहला डिग्री में, दूसरा रेडियन में। तो डिग्री का चिन्ह क्या होता है, तो ध्यान दो, ये ऊपर में छोटा सा शून्य, बड़ा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, एक डिग्री लिखना है तो एक लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर में ऐसे देंगे, सबसे ऊपर ये हुआ 1 डिग्री, मान लो लिखते हैं 5, तो 5 डिग्री लिखना है। तो ये छोटा सा शून्य, बड़ा सा नहीं देना है, ये सब भी याद रखो, एकदम छोटा सा। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, ऐसे लेकर के बिंदु दे देता है, ये सरासर गलत है। इस ढंग से लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, इसी तरह से मान लो 90 डिग्री। फिर इसी तरह से जितना आगे जाओगे, समझा। तो ये हो गया डिग्री का चिन्ह, इसको कहेंगे डिग्री का चिन्ह। जैसे 60 डिग्री ले सकते हैं। हाँ जी, डिग्री का चिन्ह का अर्थ हुआ, जैसे जोड़ का चिन्ह होता है ना, ये किसका चिन्ह है, जोड़। ये गुना, भागा, माइनस, घटाओ, ये इज इक्वल टू, बराबर, ये सब एक प्रकार का चिन्ह है। तो डिग्री का चिन्ह कैसे, तो एकदम छोटा जीरो देना है, समझ रहे हो बात को। अब एग्जाम्पल में बतला ही दिए 5 डिग्री लिखना है, तो ऐसा न लिख देना 5 डिग्री, ये 50 हो गया। 50 डिग्री लिखना है तो 50 लिख करके ऊपर में डिग्री, समझ गया बात को। तो इसको लिखो। तो कोण की माप क्या होती है, डिग्री और रेडियन। देखो रेडियन के बारे में तुम लोग को अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, इतना ही जान लो। जैसे समय की माप सेकंड, मिनट, घंटा, डिग्री का ही प्रयोग होगा हाई स्कूल तक, इसलिए रेडियन को फिलहाल छोड़ो और आगे की बात समझो। अब ये समझ गया ना, तो अगला क्वेश्चन लिखो, 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, 90 डिग्री को राइट एंगल भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है, when one straight line is standing perpendicular to the other straight line, then the angle formed between the two is called 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल। इसको हिंदी में अगर समझोगे तो इसका अर्थ होता है, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो। जैसे इसको एक सरल रेखा मान लो, इस पर इसको दूसरी सरल रेखा मान लो, तो देखो अभी इस पर ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, नहीं ना है, अब नहीं है, अब है।
तो नीचे वाला को एक सरल रेखा मान लो, ऊपर वाला को दूसरी। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं, जिसे हम लोग समकोण भी कहते हैं। बात को समझ रहा है? तो लिखेंगे, इस परिभाषा को अच्छा से समझा। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों सरल रेखा के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण या समकोण कहते हैं। इंग्लिश में भी परिभाषा लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो परिभाषा तो बतलाए हैं। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तो बिल्कुल सीधी का अर्थ जान गया न तो लोग। हम लोग ज़मीन पर कैसे चलते हैं? झुक करके नहीं चलते हैं। बूढ़ा सब चलता है, अलग बात है, लाठी से। तो हम लोग ज़मीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के चलते हैं न जी। तो मान लो ए बी ज़मीन है, ए सी आदमी है, तो इसी ढंग से कोई खड़ा होता है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर ये हम लोग खड़े हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं। कोई सामान नीचे गिर गया तब झुकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए बी सरल रेखा पर सी ए सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो परिभाषा के अनुसार जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, जो कि है, तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री एंगल या समकोण, राइट एंगल कहते हैं। तो जैसे मैं पहला उदाहरण में देखो, ए बी पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो दोनों के बीच ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा ना। उदाहरण नंबर 2 में देखो, बी ए पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो इसके बीच में ये कोण बना तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। चित्र 3 में देखो तो बोलो किस पर कौन सीधा खड़ा है? इसको देखो, यही चित्र है कि नहीं है? और ए बी पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो बीच में बनने वाला कोण, दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का एंगल कहलाएगा। इस चित्र में इसको थोड़ा ऐसे घुमा दो तो बात हुआ बराबर है। इसमें देखो, इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे है, तब सी ए बी पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। इसको मान लो ऐसे कर दिए तो पर भी तो सी ए बी पर सीधा खड़ा है। चित्र को देख करके लग रहा है कि नहीं? दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको सीधा करेंगे, बोर्ड को तो सीधा करके नहीं दिखलाएंगे। तो इसी को अगर मान लो हम लोग ऐसे देखो, ए बी पर सी ए सीधा खड़ा है, ऐसे कर देंगे तो पर भी, इसका मतलब ए बी पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है। इस चित्र को देखो, इस चित्र में इसको ऐसे कर दो तो बात हुआ बराबर है। तो ये कोण 90 डिग्री। फिर ये देखो, दोनों पर ध्यान दो, इसी स्टाइल में है कि नहीं? तो ये कोण 90 डिग्री, इसका मतलब बी ए पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है। सेम कहानी इसमें देखो, इसको ऐसे कर दो तो चित्र को घुमाया जा सकता है चारों ओर, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या है? अंतिम रिजल्ट है ए बी पर सी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है, या ए सी पर बी ए बिल्कुल सीधा खड़ा है। इसलिए दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। इंग्लिश टर्म भी याद रखते जाओ। तो 90 डिग्री का कोण समझ गया। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक पॉइंट के चारों ओर, यानी एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? इस पर आधारित प्रश्न पार्ट 5 में।